हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां पर देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग जो ट्रेड कर सकते हैं 27 जुलाई के दिन। याद रखिएगा, मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी एक बड़ा कमाने का मौका हो सकता है, बट मुझे जहां तक कि अभी दिख रहा है, हम अभी डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ जाएगा। अगर एनालिसिस की वीडियो बड़ी हो जाती है तो भी पूरी देखिएगा, क्योंकि कल ऐसा दिन है जहां पर पैसा एक तो बनेगा या पूरा जा सकता है। तो कहाँ कहाँ पे बचना है, ये चीजें हम सीखेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले आज के लिए क्या एनालिसिस किया था। मैंने कहा था मार्केट अगर गैप अप भी खुले 720 के लेवल पे मिलती है, 700 के एसएल से आप ट्रेड लेना। अगर गैप अप खुल के डायरेक्ट आती है और 700 के एसएल लेवल पे मिलती है तो 680 के एसएल के साथ लेना। यानी ये जो 20 रुपए का जोन है, यहाँ पे आपको बाइंग करनी थी। बेसिकली अगर सिंपल सिंपल समझो तो इस 20 रुपए के जोन में आपको बाइंग करनी थी। आपके यहां से लेके तो मैंने 800 तक के आपको टारगेट दिए थे। मार्केट 20 पॉइंट उससे ऊपर भी गया है। उससे हमको लेना देना नहीं। 19,800 से लेके 19,000 एंड 19,720 एक जबरदस्त रैली आपको देखने के लिए मिली। प्लस 50 पॉइंट्स होते हुए यहाँ पर हमको प्रीमियम के दिखे हुए हैं, और यहाँ से हमको क्या है, छोटे से एसएल के साथ में बहुत अच्छा एनालिसिस रहा। बहुत अच्छे हमने क्या किया है, यहाँ पर अमाउंट कलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं आपको कहूँ हमने ये ट्रेड मैंने मेंबर्स के साथ में लिए, जो मेरे कोर्स मेंबर है उनके साथ में हमने ये मोमेंटम जो है इतना कैप्चर किया हुआ है। तो आपको भी ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे अगर आप समझोगे मार्केट को। तो आइए बात कर लेते हैं कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं वन डे के टाइम फ्रेम में जाना चाहूंगा, आपको कुछ बताता हूँ। यहाँ पे आइए, अब ये देखिए, ये है वन डे का टाइम फ्रेम। वन डे के टाइम फ्रेम में हमको क्या दिखाई दे रहा है, वन डे के टाइम फ्रेम में हमको ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे एक अपसाइड क्लोजिंग मिली। अब ये क्लोजिंग जो है वो इतनी बुलिश नहीं है, क्योंकि इस कैंडल्स के ऊपर वो नहीं है। अब कल के दिन क्या होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, मैं पहले पुराने लेवल हटा देता हूं। ठीक है, सो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए मार्केट में ये जो एक लेवल है, ये एक लेवल मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी कल के दिन। अगर इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस होता है, मार्केट में एक अच्छा मेरे को फॉल देखने के लिए मिल सकता है डाउन साइड का। इसको अगर सस्टेन करता है तो बड़ा मोमेंटम अपसाइड। यानी कि देखो, मार्केट में ऐसा कल, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा या मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमको दोनों तरफ मार्केट को आज देखना पड़ेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का मोमेंटम कहीं मिस ना हो जाए। देखिए, मिस हो गया तब भी चलेगा, बट लॉस से हमको बचना है। उस चीज को समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये है वन डे का, क्या है अभी आपके सामने वन डे का यहाँ पर लगा हुआ है पिवट। अब ये देखो, ये जो है इसका 1 एंड 2 दो कैंडल इसके अंदर आएंगे। इसके बाद ये जो है पिवट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ऑलमोस्ट आप देखो मंथली एक्सपायरी भी खत्म होने वाली है। तो ये मेरे लिए एक ऐसा लेवल हो सकता है कि मार्केट यहां से यहां तक की एक कैंडल ला दे। इतना बड़ा मोमेंटम मंथली के एक्सपायरी के दिन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर डाउन साइड का है तो। ठीक है, यहाँ पे आइए, मैं इसको मार्क कर लेता हूं। ठीक है, हम इसको मार्क कर लिया है इस तरीके से। इसको अब बंद कर देते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे मेरा एनालिसिस हो चुका है। अब मैं आता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब ये देखिए, 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या बता रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम बता रहा है कि मार्केट ने क्या किया, इस जोन के ऊपर मार्केट ने अब सेलिंग करना स्टार्ट कर दी। पहले आई सेल, फिर आया सेल, फिर ब्रेकआउट। ये सस्टेन नहीं हुआ, इट इज नॉट सस्टेनेबल ब्रेकआउट। ये सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट फिर अंदर आई, फिर अब यहां से सेलिंग चल रही है। यानी कि मार्केट में अगर कल के दिन आपको यहां से अगेन सेलिंग देखने के लिए मिलती है, तो आप इन लोअर लेवल्स पे फिर से ट्रेड करते हुए दिखोगे। ये मेरा एक क्या हो गया, प्रेडिक्शन हो गया, जहां पर हम देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि किस तरीके से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। बट अगर हम इसी के ऊपर अगर सस्टेन कर गए, तो इतने बड़ी रैली हमको यहां से अगेन 100 to 200 पॉइंट की मार्केट मोमेंटम दिखा सकता है। यानी एक्सपेक्टेड ये भी है, एक्सपेक्टेड ये भी है। मैं उम्मीद करता हूं ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है विद रीजन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि मैं आपको बता सकूं किस तरीके से हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, यहां पे देखो, अगर मार्केट क्या करती है, फ्लैट ओपन होती है। क्या होती है, फ्लैट। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस जोन। तो अगर ये रेजिस्टेंस जोन तुरंत क्रॉस होता है, तो हम कॉल बाय नहीं करेंगे। हमेशा एक रेजिस्टेंस होल्ड करने के बाद ब्रेक होना चाहिए। तो अगर मार्केट क्या करती है, फ्लैट खुलती है, यहाँ पे ऐसे ही बहुत वक्त बिताती है, इसके बाद इन लेवल्स को, जोन को निकालती है ऊपर की तरफ, हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। टारगेट मैं आपको बड़े दूंगा। क्यों टारगेट बड़े दूंगा, क्योंकि एक्सपायरी का मोमेंटम इतना तगड़ा हो सकता है कि आपको डायरेक्टली यहां तक के टारगेट मिलेंगे 19,880। अगर ये भी ब्रेक हो गया तो 19,960 तक के भी टारगेट आप देख सकते हो। ये बहुत बड़े हो जाएंगे, इतने टारगेट के लिए मत जाइएगा। आप 880 के अराउंड सोचिएगा, जहां पर आपका पैसा अच्छा खासा बनते हुए दिखेगा एक्सपायरी के दिन।
बात करते हैं सेलिंग की। अगर मार्केट क्या करती है, इस जोन में अच्छा खासा वक्त बिताती है बट स्टिल इट्स नॉट एबल टू ब्रेक एंड मार्केट ऐसा करके नीचे आ जाती है। किस लेवल के नीचे? इन लेवल्स के नीचे आ जाती है, वो है 19,720। 19,720 के नीचे अगर मार्केट निकलती है कल के दिन, तो आप पुट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो 19,600 तक के भी या 620 तक के भी आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। ये रहा फ्लैट कंडीशन में। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है यहां पर, इस जोन पे अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो मैं थोड़ा सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। अब क्यों ऐसा? क्योंकि देखो मार्केट में यहां पे अगर किसी ने कॉल राइट किया हुआ है, ठीक है, तो अगर मार्केट यहां से इतना गैप डाउन खुलती है, ऑलमोस्ट 73 पॉइंट का गैप डाउन या 60 प्लस पॉइंट का गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है, तो वहां पे कॉल राइटर का होल्ड करना बनता ही नहीं है। वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेगा, क्योंकि जितने वो एक्सपेक्टेड टारगेट या प्रीमियम जितना भी लो इमेजिन कर रहे थे, उतना उनको ऑलरेडी मिल चुका होगा एंड मार्केट में वहां से वो कवर करेंगे। तो मार्केट में आपको यहां से इस लेवल से कॉल की पोजीशंस आइडेंटिफाई करनी है। टारगेट्स आपके बड़े वन फ्लो में हो सकते हैं। अगर मार्केट क्या करे, देखिए, बट याद रखिए मार्केट इस जोन के अंदर ही ओपन हो तो ही, ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होके नीचे आए और यहां से आप कॉल ले रहे हो। याद रखिए ये मैंने गैप डाउन के सिनेरियो की बात की है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो सॉरी गैप अप खुलती है, गैप डाउन तो हम डिस्कशन कर चुके हैं। गैप अप अगर मार्केट खुलती है, मैं मार्केट को अवॉइड कर दूंगा काफी समय के लिए, और फिर मैं मार्केट को 1 बजे के बाद देखूंगा। अगर कोई मोमेंटम प्यारा दिखता है, प्राइस एक्शन दिखता है, तो मैं जीरो हीरो कॉल को प्ले करने के बारे में कल सोच रहा हूँ, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। हफ्ते में एक बार जीरो हीरो कॉल ट्राई जरूर करना चाहिए, जो मुझे कल फिर भी इतना सही नहीं लग रहा है। ठीक है, इनको नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक बार समरी दे देता हूं। ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, नीचे आपके लिए 720 से लेके 700 एक सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन तब काम करेगा जब मार्केट गैप डाउन खुलेगी, ये रेजिस्टेंस जोन हम तब काम करेगा जब मार्केट फ्लैट खुलेगी। और फ्लैट खुलती है, डायरेक्ट ब्रेक करती है, मत जाइएगा इधर। अगर वक्त बिताती है 10:30 के बाद ब्रेक करती है, या फिर 1 बजे के बाद ब्रेक करती है, इसके ऊपर तो आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं मार्केट में बड़े टारगेट के लिए। यानी कि इन द सेंस यहां से कॉल है, इसके ऊपर सस्टेन के बाद कॉल है, और मार्केट अगर ब्रेक करने आती है तो यहां से ही पुट है। वो आपको समझना पड़ेगा कैसे। देखिए, अगर आपको प्राइस एक्शन में यहां पे बता नहीं सकता कि ये टूटने वाला है ऊपर या नीचे, ये तो होने के बाद ही पता लगेगा। बट मैं ये बता सकता हूं कि तुरंत अगर टूटता है तो मत लीजिए, बट वक्त करके बिकता है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं किस तरीके से ट्रेड करेंगे। यह है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, ये जोन आपके सामने बना हुआ है, ये कल ही का जोन है। मैंने कहा था ये आपको जोन बना के दिया था इस तरीके से, यानी 45,900 के ऊपर अगर मार्केट रुकती है तो आप कहीं ना कहीं कॉल ले सकते हो। तो जिन्होंने यहां पे लिया होगा डेफिनेटली उनको एक एसएल मिला। फिर मार्केट में आपका ये पूरा लेवल है। मैंने कल ये भी कहा था कि आपको डायरेक्ट इसके ऊपर एंट्री नहीं लेनी है, डायरेक्ट इसके ऊपर एंट्री नहीं लेनी है, खास करके जब मार्केट यहाँ पे गैप अप खुले। और आप देखो हम गैप अप खुले थे, तो ये चीज आपको समझनी है कि आपको कहां पर कॉल लेना चाहिए, कहां पर पुट लेना चाहिए। मैंने एंड ऑफ द टाइम यहाँ पे हमने एक ट्राई किया है, किसकी पोजीशन के लिए? कॉल की पोजीशन के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, 45,900 का जो हमने कॉल परचेस किया था 2000 एंड सॉरी 200 के आसपास, तो मुझे वो 260 यानी लगभग 60 पॉइंट का उसने मुझे प्रॉफिट दिया है। सो इस चीज को आप समझो कि आपको किस तरीके से मार्केट में प्ले करना है जहां पर आपको प्रॉफिट मिले। एनालिसिस तो वही था, मार्केट में 46,200 के टारगेट नहीं मिले, स्टिल आई एम इन प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर सेम एज इट इज जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था वैसा ही किया हुआ है। ठीक है, आइए बात तरीके से हम ट्रेड करेंगे। इसके मैं डेली कैंडल लगाता हूं पहले, और हम पुराने ड्रॉइंग्स को हटा देते हैं। यहाँ पे आइए, हाँ, अब देखिए इसमें जो है, इसमें कहीं ना कहीं चांसेस लग रहे हैं मार्केट अगर इन लेवल्स के ऊपर निकल जाए तो एक अच्छा खासा आपको डायरेक्टली यहां तक के टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है ये बुलिश लग रही है, जितनी हमको बैंक निफ्टी में लग रही है, मतलब निफ्टी में नहीं लग रही है। ऐसा क्यों? क्या स्ट्रक्चर है? अब ये होता है आपका इनसाइड कैंडल। अगर इसके ऊपर निकलते हो आपको कॉल लेना है, इसके नीचे निकलते हो आपको पुट लेना है। बीच में कैसे ट्रेड करें हम बताते हैं, बट आपको इसके अलावा कुछ सोचना नहीं है, याद रखो। कोई भी कहे कि भाई ऊपर से सेल कर दो नीचे से बाय करो, नहीं, इसके नीचे पुट, इसके ऊपर कॉल, आपको इतना ही ध्यान देना है बैंक निफ्टी में। आइए 15 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं कैसे हमको ट्रेड लेनी पड़ेगी। देखो, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, यही ट्रेंड लाइन आ रही थी। मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ने ऊपर सस्टेन किया है।
तो अगर मार्केट यहाँ पे कल अगर ओपन होती है और इन लेवल्स के ऊपर निकलती है, सो यहाँ पे कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस तुरंत यहाँ पर है। अगर आप इन 100 पॉइंट के लिए प्ले करने के लिए जाओगे तो आपको एसएल इतना बड़ा है, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि मार्केट फ्लैट खुल के अगर ऊपर बढ़ती है तो आपको कॉल लेना है। आप कॉल तभी ले सकते हो जब मार्केट इन लेवल्स को निकालेगी। यहाँ पे आइए, अगर मार्केट कल इन लेवल्स को निकालती है, जहां पर हम क्या कर रहे थे, आज की क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट आज की क्लोजिंग यहां पे देगा, तो अगर मार्केट इन लेवल्स को निकालता है तो आपको कॉल लेना है। बट यही लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस रोल प्ले करेगी अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो। फ्लैट के केस में नहीं कहूंगा, गैप अप खुलती है तो। बट इतना है कि गैप अप खुलने के बाद ऐसा नहीं कि गैप अप खुल के यहाँ आ रही है तुरंत पुट लेना है। पहले मिनट के कैंडल में आपको 1 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल रेड बनने का वेट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक शॉर्ट की ट्रेड मार सकते हो। इसके ऊपर आप कॉल ले सकते हो, जिसमें मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहूंगा अगर मार्केट गैप अप खुल के जाती है तो। क्यों? क्योंकि गैप अप खुल के जाने पे मार्केट में उतना अच्छा मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा। अब आते हैं यहाँ पे नीचे की लेवल, अगर मैं देखूं तो मुझे ये एक बेहतरीन सी लेवल नीचे दिखाई दे रही है, जहां पे मार्केट में एक अच्छे अच्छे पोजीशंस बने हुए हैं। ठीक है, ये लेवल है अराउंड 45,880 यानी 900 राउंड फिगर समझ लो, यहां से लेके 45,800। ये जो 100 रुपए का जोन है, ये कल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वही सीनेरियो होगा, अगर हम अंदर गैप अप गैप डाउन खुले तो ये आपके लिए सपोर्ट काम करेगा, और अगर हम फ्लैट खुल के नीचे आए तो ये आपके लिए एक रजिस्टर यानी एक ब्रेक होगा, यही से आपकी ट्रेड बनेगी। इसके नीचे आपको पुट लेना है, यहां से बाउंस करोगे आपको कॉल लेना है। यानी कि अगर आप ऐसे करते हो तो ये पुट है, बट यहीं पे आप खुलते हो तो यहां से आपको कॉल लेना है। यहीं पे अगर सस्टेन करके जाते हो तो कॉल लेना है, अगर मार्केट तुरंत जाके नीचे आती है तो आपको पुट लेना है। 4 कंडीशन बताइए। आप बोलोगे सर ये तो ऑल पॉसिबिलिटीज कंडीशन है, बिल्कुल भी नहीं। 4 कंडीशन बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। यहाँ पे हर हर आपको देखोगे ना, हर आपके प्रीमियम पे यहाँ पर आपको बिल्ड ओआई दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट कल के दिन इजी है ट्रेड करने के लिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड टुमारो, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट अ बेस्ट टू ट्रेड और विथ मिनिमम एसेट। जितने मैंने निफ्टी में कहे वहां पे आपको 25 रुपए का या जस्ट 20 रुपए का एसएल रखना है। जितने बैंक निफ्टी में कहे आपको उसमें 30 रुपए से लेके 40 रुपए तक का एसएल रखना है। यानी आप अगर प्रीमियम में चेक करोगे तो आपका 10 से 12 रुपए का एसएल आपका प्रीमियम में हो जाएगा, एंड आपका इसमें जो एसएल हो जाएगा बैंक निफ्टी में, वो आपका 20 से 25 रुपए का बैंक निफ्टी में एसएल हो जाएगा। बस इतना इजी एनालिसिस रखा है मैंने, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा होगा। टारगेट की अगर बात करोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको सीधा टारगेट आपको इस लेवल तक के देखने मिलेंगे। आपको थोड़ा सा नीचे एक्सपेक्ट करना है, 46,500 या 550 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चलो। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो वो इतना ऊपर जाएगी और तुरंत नीचे आएगी, तो यहां पर आप ले सकते हो 500 या 550 तक के। अगर इसके ऊपर इसको सस्टेन ही नहीं करना है तो आपको सेकंड टारगेट इसके नीचे रखना पड़ेगा, जो होगी 46,350। यानी कि अगर आप यहां से कॉल लेते हो तो ये आपका एक लेवल है और ये आपका एक लेवल है। तो ये जो लेवल है ये एक रजिस्टर, चीज पे भी जरूर ध्यान दीजिएगा, वो लेवल है 46,350 के अराउंड। ठीक है, उम्मीद करता हूं एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करोगे, आप लाइक करोगे और आप कमेंट भी करते चलोगे इस वीडियोस पे, ताकि आपको और वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू।